काजी फ़ाइज़ ईसा की जो डिसीजन है, जो उनके कोर्ट में हुई है, वो जो फैसला इमरान खान कल मुस्कराते हुए बता रहे थे कि ये तो होना ही है। आपको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा गैंग ऑफ 3 एक्सटेंशन माफिया, उन्होंने कहा था कि ये सारी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो तो लगता है कि हम सारे आपको सबको पता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देनी है। काजी फ़ाइज़ ईसा को जब एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसने तहफ़्फ़ुज़ देना है सिकंदर राजा को, क्या नाम है उसका, मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ, क्या, सिकंदर सुल्तान को। सिकंदर सुल्तान को आर्टिकल 6 से कौन बचाएगा? काजी फ़ाइज़ ईसा। सिकंदर सुल्तान के ऊपर आर्टिकल 6 क्यों लगना चाहिए? क्योंकि आप सबका चोरी शुदा वोट, जिन लोगों ने चोरी किया फॉर्म 47 से, सिकंदर सुल्तान ने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना, और काजी फ़ाइज़ ईसा ने और किसको तहफ़्फ़ुज़ देना है? जिनके पास आपका वोट है, जो इमरान खान कहते हैं उनको PDM NRO 2, उनके पास चोरी का वोट भी है, उनके पास चोरी के पैसे भी हैं। तो ये जो सारा एक कलेक्शन है, आप सबको नज़र आ रहा है। आपकी इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने पहले आपसे आपकी जमहूरियत चोरी की है, अब ये आपसे आपका रूल ऑफ लॉ भी चोरी कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अब ना खड़े हुए अपने आज़ादी के लिए, और कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा है ये वक्त है कुर्बानी का। अगर आज आप ना खड़े हुए, आप चूंटियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इस मुल्क में रहेंगे, जो पहले भी आप रह रहे थे, लेकिन अब आपकी हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने हक़ के लिए नहीं खड़ा होता, उसकी यही हालत होती है। ये नहीं कि ऊपर से जुल्म हो रहा है, होता ये कि नीचे से जुल्म होने देते हैं। तो आपने अगर ये जुल्म कबूल करना है, अपना हक़ नहीं मांगना, फिर आप अपनी मुस्तक़बिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए फ़ैसला कर चुके हैं। अब कल का एहतजाज इस्लामाबाद में, हम सब उसमें शामिल होंगे। हम फिर से इंशाल्लाह कह रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं के मुस्तक़बिल के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये हमारे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, हमें जेलों में डालना चाहते हैं, डाल दें। इमरान खान कहते हैं जेल भर दो, और फ़िक्र ना करें, अभी जेलें भरी जा रही हैं। अभी हम वहाँ खड़े थे, इस वक्त हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ 1000 कारकुन उठाए गए हैं। 1000। आपके पास जेल में गुंजाइश नहीं है, जितने हम लोग हैं जो जाने को तैयार हैं जेलों में। कितने लोगों को भरेंगे? पूरा पाकिस्तान आप जेलों में भर दें, हम तैयार हैं। 1000 गरीबों को आपने जाकर अब अंदर भरा है, कोई बात नहीं, बाकी हम सारे भी कल मौजूद होंगे। कल इस्लामाबाद से भी आप उठा लें हम सबको, लेकिन हमारा आइनी हक़ है। काजी फ़ाइज़ ईसा के हाथ में अभी आइन नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा बनना चाह रहा है जहाँ पे वो हमारे आइन की धज्जियाँ उधेड़ दे। काजी फ़ाइज़ ईसा के हाथ में हमारा आइन नहीं है। हमारा आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमारा आइन कहता है कि हमारा पूरा हक़ है हमारा पाकिस्तानियों का कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पर रबड़ की गोलियां चलाएंगे, जो इन्होंने पिंडी में किया है, जो इन्होंने कल फैसलाबाद और मियांवाली और बहावलपुर में किया है, इन्होंने रबड़ बुलेट्स चलाते हैं, लोगों को बहुत ज़ख्मी किया है इन्होंने, लोगों के आंखें ज़ाया की हैं, लोगों के नाक फटे हैं, लेकिन वो बच्चे फिर वापस सड़कों पे थे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त जंग उनके अपने मुस्तक़बिल की। और ये आप जंग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ये कभी ना भूलें। आप रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। और हम अगर इसमें से बच जाते हैं तो गाज़ी, अगर अल्लाह ताला को हमारी ये कुर्बानी कबूल होएगी तो हम इंशाल्लाह शहादत भी कबूल करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। लाहौर वाला इमरान खान पर कांटा लग चुका है, इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख है, और जो डी चौक का एहतजाज है ये उनके तबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या चीज़? डी चौक जो कल का एहतजाज है ये सियासी तबूत में आखिरी कील साबित होगा कल का।
دیکھیں عمران خان تو اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہیں. جو ڈی چوک ہے وہ ہمارا سب کا ہمارا سب کا یہ حق بنتا ہے, ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے آزادی کے لیے کھڑے ہوں, اور یہ ہمیں آئین اس کا تحفظ دیتا ہے. تو ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ٹی وی پہ آ کے جو مرضی کہہ دیں. اب یہ تحریک چل چکی ہے اور یہ تحریک اب نہیں رکے گی انشاءاللہ. علی امین گنڈا پور کی کیا ذمہ داری لگائی گئی ہے؟ انشاءاللہ عمران خان نے کہا ہے کہ کل وہ علی امین گنڈا پور ڈی چوک آئیں گے پرامن احتجاج کے لیے انشاءاللہ. علی بھائی صاحب لاسٹ میں بتائیے کہ لاسٹ ٹائم تو آپ لوگ نہیں آ سکے تھے اسلام آباد کی حدود میں, اب کی بار کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ابھی لیاقت باغ میں آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا پنڈی میں, آپ لوگ راستے سے واپس لیاقت باغ گنڈا پور سب چلے گئے تھے. پنڈی, میری بات سنیں, پنڈی میں ہم سارے 9:30 بجے تک وہاں موجود تھے. قافلے کی بات کر, کے پی کے قافلے کی بات کر رہے ہیں. وہ انہوں نے اس لیے فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ اس وقت ان کو ڈر تھا کہ یہاں پہ کوئی گولیاں چل رہی ہیں, وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے, لائیو فائر کر رہے تھے برہان پہ. تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے, اگر وہی سچویشن ہوتی ہے میرے خیال میں کرنے والوں کو سوچنا پڑے گا. کنٹینرز بہت زیادہ لگے تھے, اس بار بھی کنٹینرز لگے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ زیادہ روکیں گے راستہ, تو کیسے پھر آگے آئیں گے؟ میری بات سنیں, ہر طریقہ ہے, وہاں سائڈوں سے نکل سکتے ہیں, ہم بہت طریقے وہاں پہ نکلنے لگے, اس کی نہ فکر کریں. ہم نے اب جہاں پہنچنا ہوگا ہم ہر حربہ استعمال کر کے پہنچ جائیں گے وعلیکم پاکستان. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہے 4 اکتوبر ہے اور ایک پرامن احتجاج جو کہ ڈی چوک تک عمران خان نے کہا ہے اس کو تکمیل دیں گے علی امین گنڈا پور صاحب. اور پہلے بھی بہت ڈھیر سارے جو احتجاج جو ہے وہ وہاں پر ریکارڈ ہوئے. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین کے لیے بھی وہاں پر جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ لوگوں نے احتجاج کے علاوہ دھرنا بھی دیا تھا. تو جب ایک جماعت یا کئی جماعتوں کو ادھر آنے دیا جاتا ہے, تمام جلسوں میں ان کو احتجاج یا جلسہ ریکارڈ کرنے دیا جاتا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ناانصافی, یہ ظلم, یہ جبر, یہ بربریت کیوں؟ عمران خان نے احتجاج پرامن احتجاج کے لیے کہا ہے, تو اداروں کو یہ تماشا دیکھتے ہوئے ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. نہ پاکستان تحریک انصاف تماشائی بنے گی, نہ اس کو بننے دینا چاہیے. جس طرح سے تمام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت, جس طریقے سے آپ دہشت گردوں کے خلاف اپنے ایک محاذ کی حفاظت کرتے ہیں, پاکستانی جو اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں, جو اس ملک کے شہری ہیں, آئی ڈی کارڈ ہم سب کا ہے. صرف جماعت, وہ بھی سیاسی جمہوریت ہے, جمہوری ملک ہے, اس میں سیاسی جماعت کو اپنا جمہوری عمل سے روکنا بھی جو ہے وہ لاقانونیت ہے. اس کے لیے سب کو آگے بڑھنا ہوگا, ایک ہونا ہوگا. اس کو تماشا نہ بنائیں. میرا کوئی بھی پاکستانی, میرا کوئی بھی کارکن نہ گرفتار ہو, نہ وہ قانون توڑے گا, پرامن رہے گا, اور اس کو ڈی چوک تک احتجاج کرنے دیا جائے, کیونکہ احتجاج کریں گے اور واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے.